नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट को लेके, जो कि ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके मेरे पास आया। आप लोग बोल रहे थे कि राजा भाई कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है, ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट कब आएगा। जो लास्ट हियरिंग हुआ था 4 नवंबर को, वहां पे जो केंद्र के साइड से सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दी थी कि हमने फैंटेसी को तो बंद ही नहीं किया है, इन लोगों ने अपने मन से बंद कर रखा है। तो उसके जवाब में क्या सामने के जो एडवोकेट हैं, जो A23 रमी के साइड से हेड डिजिटल है, उन्होंने क्या पॉइंट्स रखी है सामने। और 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आवेदन लिखते हैं कौन, जो A23 रमी के साइड से केस को देख रहे हैं, हेड डिजिटल। उन्होंने एक आवेदन दिए सुप्रीम कोर्ट को। उस आवेदन में कुछ बड़ी पॉइंट छुपी थी, वो क्या था उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। और उन्होंने आज 24 को रिप्लाई मांगा, आज के दिन में उन्हें रिप्लाई क्या मिला वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आगाज करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या चाह रही है। देखिए, गवर्नमेंट इस केस को थोड़ी सी लेंदी खींचना चाह रही है, तभी तो उन्होंने 22 नवंबर तक कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को। आज 24 नवंबर है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं, ये तकरीबन टाइम हो रहे हैं 2 PM, उस टाइम तक उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब रिप्लाई क्या सब चीजें हैं वो मेरे पास जैसे ही खबर आएंगी मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन आज जो है वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो गवर्नमेंट है उनके साइड से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई दिया है इस केस को लेके। वो रिप्लाई जैसे उन्होंने उनको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में कि आप मुझे फुल डिटेल्स बताइए कि आपने इतने जल्दी में ये कानून को क्यों लाया। तो इसके बिहाफ में जो गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने रिप्लाई दी। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। रिप्लाई क्या सब है वो जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको रिवील कर दूंगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं। जो 22 नवंबर को हेड डिजिटल थे, उन्होंने क्या आवेदन दी सुप्रीम कोर्ट को। तो उनकी आवेदन नंबर 1 थी। आवेदन में जो पहली चीज मेंशन थी वो ये थी कि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट रिप्लाई दे कि आखिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, पहली बात। दूसरी चीज उनका कहना था कि जो हमारे पास 600 एम्प्लॉयज थे, उसमें से अब भी हमारे पास 170 एम्प्लॉयज बचे हुए हैं, जिसके ऊपर हमें 10 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं। सैलरी ही नहीं, जो वो A23 ऐप को रन करते थे उसकी अभी जो मतलब इंटरनल फंक्शनिंग है, उसके ऊपर जो उनका इन्वेस्टमेंट है उस पे अमाउंट उनकी खर्चा हो रही है, ऑफिस पे खर्च हो रही है। तो उन्होंने ओवरऑल कहा कि 10 करोड़ रुपीज हमारा पर मंथ की खर्च हो रहा है। तीसरी चीज उन्होंने बहुत बड़ी कहा, जो कि आपको 26 नवंबर को, जो मैंने यहां पे मेंशन भी कर रखा है कि 26 नवंबर ड्रीम 11 को कोर्ट से मिलेगी बड़ी राहत। उन चीजों को लेकर मैं अभी बताऊंगा। और ड्रीम 11 की होगी बड़ी जीत, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जीत होंगी ये बात तय मान के चलो, जितने भी फैंटेसी गेम है, जितने भी RMG सेक्टर है, उनकी जीत होंगी ये बात तो तय है। तो अब जो बड़ी चीज सामने है, उन्होंने कहा कि हमारी 10 करोड़ रुपीज जो है पर मंथ जा रही है, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है। तो वो चाहते हैं कि जब तक इसको लेके कोई डिसीजन नहीं आता है, हमें अंतरिम राहत दिया जाए। अब ये केंद्र ने तो लास्ट ही जो हुआ था 4 नवंबर को डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में, वहीं पे बोल दिया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐप को रन कीजिए। हमने तो आपको ऐप रन करने को लेकर मना ही नहीं किया है, हमने कोई नोटिफिकेशन तो जारी ही नहीं किया है। तो आपने खुद अपने मन से जो है एप्लीकेशन को शट डाउन किए हैं या पेड कंटेस्ट वगैरह को बंद किए। तो ये बात वही हुई कि पांव तोड़ देना और जो है ना फिर लट देके बोलना भाई लट लेके चलो। तो बैसाखी वाली काम यहाँ पे जो है सरकार कर रही है, बैसाखी दे रही है। क्या मैं बताऊं, अब जो हेड डिजिटल है ना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे 2 इशू आ रहे हैं। पहली इशू आ रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया हमने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, हमने तो अभी बंद ही नहीं किया है, हमने पेड कंटेस्ट को रोक लगाया ही नहीं है, आप अपने मन से लगाए हैं। तो पहली चीज जो सबसे बड़ी सामने रखे हैं, आवेदन में उन्होंने मेंशन किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को हेड डिजिटल ने आवेदन दिया, उसमें सबसे बड़ी VVIP पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है वो ये कि इन्होंने गेटवे को बोल रखा है कि भाई सब ऐसे ट्रांजैक्शन को बंद कर दो। अब जब गेटवे ही नहीं मिलेगा, जैसे पहले हम लोग डिपॉजिट करते थे कैश फ्री रेजर पे के थ्रू, हम लोग पेमेंट गेटवे सामने आती थी, उसके बाद हम लोग पेमेंट करते थे, पेमेंट गेटवे को इन्होंने बोल रखा है बंद करने के लिए। पहली चीज जो सामने आई है। दूसरी चीज इनका यह कहना है कि ढेर सारे ऐसे फैंटेसी ऐप हैं जिनका इन्होंने अकाउंट को ही फ्रीज कर रखा है। जैसे आप किसी ABCD ऐप पे खेलते थे, आपके वहां पे विड्रॉल अभी तक नहीं आए हैं, आप भी मुझे मैसेज करते हो कि राजा भाई इस ऐप से हमारा विड्रॉल अभी तक नहीं पहुंचा है।
विड्रॉल पहुंचेगा कैसे जब उनका अकाउंट ही फ्रीज हो चुका है। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि बैंक को जल्द से जल्द कहा जाए इसकी जो अकाउंट उन्होंने फ्रीज कर रखा है, होल्ड कर रखा है, उसे अनफ्रीज करने के लिए। दूसरी बड़ी चीज सामने ये आई है। तीसरी बड़ी चीज सामने ये आई है कि उन्होंने कहा है कि आज 24 को वो केंद्र किसी भी हाल में रिप्लाई करे, जिसको लेके मैं अपनी पक्ष से स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके 26 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने हैं वहां पहुंचूं। उन्हें मालूम चले कि केंद्र ने क्या चीजें बताई हैं कि हम किस वजह से जो है इसे बैन करने वाले हैं, या केंद्र की जो है पॉइंट्स क्या है, केंद्र की सोच क्या है इस चीज को लेके, उसके अगेंस्ट हम जो है पॉइंट्स लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो यहां यह भी चीज रखी गई है कि 24 को किसी भी हाल में केंद्र जो है मतलब आरएमजी वाले सेक्टर के जो देख रहे हैं A23 सेट से हेड डिजिटल, उनका कहना है कि किसी भी हाल में उनको 24 तक रिप्लाई देना चाहिए, जो मैं अपना पॉइंट्स इसको लेके रेडी करूं। और केंद्र की यहां भी मतलब A23 डमी सेट्स के जो हेड डिजिटल हैं उनको यहां भी एक जीत हासिल हुई है कि केंद्र ने आज रिप्लाई दिया है सुप्रीम कोर्ट को। ओवरऑल देखने वाली बात यह है कि 26 नवंबर को, जो कि परसों, आई थिंक आज 24 नवंबर है जी बिल्कुल, तो परसों जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होंगी वहां पे मुझे लगता है 2-3 चीज तो सामने आएंगी। पहली चीज, केंद्र को एक चीज कहा जाएगा कि आपने जो गेटवे बंद कर रखा है, मतलब ये कि जितने भी फैंटेसी ऐप हैं, जितने भी आरएमजी सेक्टर हैं, उसकी जो पेमेंट गेटवे चाहिए उसे आप जो है बिल्कुल जल्द से जल्द क्लियर करवाइए और गेटवे तुरंत से तुरंत जो है सभी को प्रोवाइड करवाइए कि भाई डिपॉजिट विड्रॉल में किसी को कोई इशू ना आए। पहली चीज जो मुझे लगता है 26 को एक बड़ी जीत हो सकती है। दूसरी चीज, यहां पे गवर्नमेंट भी फंस चुकी है, वो ऐसे फंस चुकी है, मेरे बात को ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट अब थोड़ी सी मजबूर हो चुकी है। अब देखिए इस बात को समझिए थोड़ी सी बारीकी से, वो ये कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि भैया ये फील्ड बिल्कुल बंद हो जाए। गवर्नमेंट चाहती थी कि 40% जीएसटी हमें मिले और आप इस फील्ड को रन कीजिए। अब गवर्नमेंट के पास दिक्कतें क्या आई हैं, जो नई जीएसटी स्लैब आई है उसमें 18% के बाद सीधा 40% है। अगर वो फैंटेसी को रन करवाते हैं तो वो 40% करवाएंगे, जो कि उन्होंने न्यू स्लैब में ऑनलाइन गेमिंग पे 40% लगाया भी है। अब 40% जीएसटी पे फैंटेसी ऐप अगर रन होती है ना तो थोड़ा सा झटका नहीं, बड़ी झटका लेंगे इस फील्ड को। तो ये बात फैंटेसी ऐप वाले समझ रहे हैं, तो शायद वो 40% पे माने ना। पहली चीज, उसको लेके भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को 28% जीएसटी मिल रही थी पहले, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम नीचे 18% पे आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट कतई अपना लॉस यहाँ पे जो है बेयर नहीं कर सकती है, तो वो 18% पे आएंगी नहीं। तो पेचीदा वहां पे भी होगा कि इसकी जो जीएसटी है वो 40% पे ही रन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने न्यू स्लैब में इसे 40% जोन में रखा हुआ है। तो वहां फैंटेसी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होंगी, लेकिन वो आगे की बात है। पहले फैंटेसी पे पेड कंटेस्ट तो आ जाए, उसमें हो सकता है कि जो फैंटेसी ऐप वाले हैं वो आधा परसेंट खुद दे, मतलब आधा मतलब 9%, और 9% जो है वो यूजर्स ले, ऐसा कुछ हो सकता है। वो आगे की बात है। बस बड़ी मुद्दे की बात ये है कि 26 नवंबर को यहाँ पे कुछ बड़ी डिसीजन आएंगी। अभी इसको जो है फुल फ्लेज में हो सकता है जैसे पहले फैंटेसी रन होता हो वैसे हो रहा था, वैसे ही आपको फिर से दिखे फैंटेसी रन होते हुए। और ड्रीम 11 पे जो पेड कंटेस्ट हैं, गेटवे की इशू चल रही है। मुझे ड्रीम 11 के बहुत एक कोर मेंबर से भी बात हुआ था, और भी 1-2 फैंटेसी ऐप के जो हेड, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका बस यही कहना था कि हम तो भैया बिल्कुल इसको मोस्ट वेलकम करने वाले हैं, बस एक बार हमें गेटवे मिल जाए। तो अच्छे खासे आसार हैं कि 26 नवंबर को सभी ऐप को, जो भी लीगली सही हैं, जो इलीगल एप्लीकेशन नहीं है, जो गवर्नमेंट को टीडीएस जीएसटी पे करती हैं, सबको जो है पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। और 26 नवंबर के बाद आपको अच्छे खासे चांसेस हैं, क्योंकि इस पॉइंट को जब यहाँ पे A23 रमी गेम्स ने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले देखेंगी और इसको लेके ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन की सबसे बड़ी जीत हो सकती है 26 नवंबर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी लंबे टाइम से ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो 2 दिन में जो है समाप्त होने वाली है। 26 नवंबर को मैं आपके बीच में फिर से वीडियो लेके आऊंगा और बताऊंगा कि क्या चीजें सामने आई हैं। ये आप तय मान के चलो कि फैंटेसी की जीत जरूर होंगी। अगर इसे हारना होता तो सीए सुंदरम सर, जो कि A23 रमी के साइड से केस को देख रहे हैं, उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी सामने रखी थी कि अगर आपको इस फील्ड को बंद करना है तो एक बार डिसीजन लीजिए, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन अगर चलाना है
तो जल्द से जल्द इसको लेकर डिसीजन लिया जाए, क्योंकि हमारी अच्छी खासी जो है वो पैसा बर्बाद हो रहा है हमारी टीम के ऊपर, हमारी रेंट के ऊपर। तो इस चीजों को सुप्रीम कोर्ट देखेंगी जरूर और जल्द से जल्द इस पे बहुत तगड़ी पॉजिटिव डिसीजन फैंटेसी लवर्स के लिए आने वाला है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस टॉपिक पे नई वीडियो, जबरदस्त वीडियो और जबरदस्त पॉजिटिव अपडेट्स के साथ 26 नवंबर को। धन्यवाद।